चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 50 मतलब 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया, ठीक है। और इसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। ये आप विश्वास रखिएगा, पूरी श्रृंखला चलेगी। ये भी 2022 का पेपर सॉल्व किया जा रहा है और इसी श्रृंखला में हम जो है सीसेट का भी शामिल करते चलेंगे, ठीक है ना। मतलब जो अभी GS1 चल रहा है उसके बाद सीसेट का पेपर सीसेट का भी पेपर सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने वही बार बार बातें पीछे वाली कि उद्देश्य केवल ये नहीं है, हमें इस बात का एक पॉइंट का भी मतलब टेंशन नहीं है कि हमारी वीडियो की लेंथ जो है लंबी हो जाती है या मतलब सीरीज टाइप चल रहा है तो काफ़ी टाइम लगेगा। कारण बस यही, हम क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी कुछ कंप्लीट काम किए जाएं जिससे कि नए बच्चे जो है या जिनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं कभी थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है या बारीकियों की ज़रूरत है, क्योंकि होता यही है कि कुछ लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है कि धीरे धीरे समझने में कि क्या नेचर है पेपर का या क्वेश्चन किस तरह की फ्रेमिंग जो होती है ना। गेम में आपको पता ही है कि जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है कि एक ओवर में केवल ये नहीं मैटर करता है कि बॉलर कौन है, मैटर ये भी करता है कि उस बॉल को डालने के तरीके उसे कितने हैं। मैटर ये भी करता है किसके सामने किस तरह की बॉल डाल रहा है। मैटर ये करता है कि सबसे पहला बॉल कौन सा डाल रहा है और सबसे लास्ट बॉल कौन सा डाल रहा है। मैटर ये भी करता है कि क्या जिस बॉल पे उसको छक्का लगा है क्या उसी बॉल को फिर वो डालेगा। मैटर ये भी करता है कि क्या वो अपनी लाइन लेंथ तुरंत चेंज कर देगा। या मैटर ये भी करता है कि जिस पर उसने विकेट लिया है क्या फिर वही बॉल डालेगा जिस पर विकेट मिला था उसको। क्या मैटर ये भी करता है कि क्या हाथ चेंज करने से, लेफ़्ट हैंड से या राइट हैंड चेंज होने से क्या जो है क्वेश्चन उसके जो है बॉलिंग कुछ लेंथ इधर उधर चेंज करेगा। मतलब एक चीज़ हम ऑब्जर्व क्या करते हैं एक ही जगह पर, मैन मैटर ये करता है और कुछ नहीं। ठीक उसी तरह से हम आपको ये चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, क्या सरल क्वेश्चन के बाद सरल क्वेश्चन ही आता है या एक ही ऑप्शन के बाद एक ही ऑप्शन बार बार आता है। आपको ये सब चीज़ें सारे के सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। ये 150 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होता है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं 2 घंटे में, सबसे बड़ी चीज़। और जो 150 क्वेश्चन करने होते हैं उस 150 क्वेश्चन में आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी होती है कि हमको कहाँ पर टाइम कम देना है, कहाँ पर टाइम ज़्यादा देना है। आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें कि अगर एक ही ऐसे अटेम्प्ट एक ही ऑप्शन बार बार आपको मिल रहे हैं तो आपको फिर भी ध्यान रखना है कि हो सकता है ऐसा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कठिन क्वेश्चन के बाद अगर सरल क्वेश्चन आ रहा है तो क्या वो कठिन की तरह गलत हो सकता है या हम उस पर जो है प्रेशर ले सकते हैं या 4-5 क्वेश्चन नहीं है। मतलब कई चीज़ें होती हैं और इन सब का एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक तरीका है आपको दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और साथ साथ जो है आपको हम ये भी दिखाते चल रहे हैं कि आपको जो है कहाँ कहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। तो एक होता है कि शॉर्ट एनालिसिस में क्या किया एनालिसिस किए जाते हैं, एक होता है कि लॉन्ग एनालिसिस मतलब पूरा डिटेल एनालिसिस। तो ये जो हम कर रहे हैं ये आपका जो है डिटेल एनालिसिस है ना, डिटेल एनालिसिस है। हम यहाँ पर आपको ज्ञान देने नहीं बैठे हैं, हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताने के लिए बैठे हैं। या मतलब कि एक स्ट्रेटजी, जब आप कभी मान लीजिए चले ठीक है 2022 जो लोग 2023 के लिए जो लोग 2025 के लिए देंगे, 26 के लिए देंगे या मतलब उसके आगे देंगे तो उनको एक पैटर्न पता चलेगा, एक स्ट्रेटजी पता चलेगी हाँ कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 51, अब यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 51 है तो आपको देखते वक्त जब करंट अफेयर्स पढ़िए तो आपको बस ये ध्यान रखना, अब इसका आंसर ना रटिए, है ना। इसका आंसर रटने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका बस क्या करिए, जैसे ये क्या पूछा हुआ है कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा, मतलब कि प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है। ये थीमेटिक चीज़ है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो इस्पात हो गया या कुछ और जो है महत्वपूर्ण चीज़ें जो हम अगर वो नंबर 1 में है या मतलब ऐसा कुछ रैंकिंग टाइप का आ रहा है, मिनरल्स की बुक मतलब एक ऐसा होता है निकल के आता है लिस्ट पूरी, तो आप उसको जो थोड़ा सा सीरियस होकर एक बार देख लीजिए। अब पूछा क्या है, सबसे ऊपर पूछ रहा है मतलब रैंक 1 पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा घुसा भी नहीं। मतलब आपको ऐसा नहीं कि सब पूरा लिस्ट ही याद कर लीजिए, नहीं, बस मेन चीज़ देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 51 आपको ये संकेत कर रहा है कि हम मतलब कि UPSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम कहें कि इसका जो है आंसर क्या है तो इसका आंसर है आपका चीन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, चीन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं।
अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर मैंने इसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं मैचिंग के लिए, तो हमने इस पिछले वाले वीडियो में स्ट्रेटजी बता रखी है कि क्वेश्चन का क्रक्स कहाँ पर होता है, क्वेश्चन का जो वो लॉजिक होता है वो कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन बनाए केवल गए हैं, लेकिन रियल में इसका जो पर्पस होता है वो हिडन होता है, मतलब कि कुछ छिपी हुई बातें होती हैं जो एग्जाम आपसे जानना चाहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर अगर हम बात करें 52 का आंसर क्या है, 52 का आंसर है ए, ऑप्शन ए। अब ये ऑप्शन ए है। अब यहाँ पर फैक्ट आप जानते रहिए, बीच बीच में थोड़ा सा एनालिसिस मतलब कि याद करते रहिए फैक्ट। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कौन सा सही है, ये दूसरा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दूसरा सही है। बी में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में कौन सही है, पहला सही है 1995। ये क्वेश्चन अगर आपको मैचिंग में आया है तो ये हो सकता है कभी कभी ऑर्डर अरेंज करने में आ जाएगा, हाँ इसके पहले कौन, इसके पहले कालानुक्रम जिसको बोलते हैं आप, तो ये भी हो सकता है, संभावना बन सकती है, ठीक है। उसके बाद सी किस में जा रहा है, सी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये कब आया था, ये 2001 में आया था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन किस तरह था, छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम सरल क्वेश्चन था, जिसने थोड़ा सा भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो वो उसको फटाफट कर देगा। अब यहीं पर एक जो है फैक्ट डाल दिया गया। अब आप देखिए, मतलब पैटर्न बस देखिए कि एक जो है अब तुरंत फैक्ट, अब इसमें जो उलझ गया फिर उलझ जाएगा वो, क्योंकि इधर उधर करना पड़ेगा, मैचिंग करना पड़ेगा, तुक्का मारना पड़ेगा, या कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा उसमें, है ना। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। आयोजित क्या जीता है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, महिला एकल का खिताब। अब ये ऐसा क्वेश्चन ही पूछ रहा है, मतलब कि नाम वाला जो फैक्ट होता है, नाम वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए, मतलब कि करंट अफेयर्स जो है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो खैर 53 का आंसर क्या है, 53 का आंसर है ये है डी, है ना, आंसर डी। महिला एकल खिताब कौन जीता है, वो जीते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डी है, डी है या बी है, मुझे मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, है ना, तो क्रॉस कर दीजिए इसको, इस मतलब कि शायद है ऐसा है, मुझे मतलब कि क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसको जो है शायद बी है, पीवी सिंधु। खैर हम इस पर अभी जो है मतलब इसको याद भी नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मेरे पास मतलब एक थोड़ी सी हिडन, ये मतलब कुछ लग रहा है गड़बड़, तो अब जो चीज़ गड़बड़ लग रहा है मैं उसकी वजह से आपको नहीं बता सकता ना, तो ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका ये गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बेसिकली स्टैटिक पूरा रहा है। क्या है इसमें, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है ना। अब ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक पोर्शन में आता है, तो ये अभी भी आगे आने की संभावना है, ठीक है ना। सॉरी, ये जो है आगे आने की इसके क्वेश्चन की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 इसका कौन सा है, ग्रेफाइट, ये तो आपको मतलब पता ही होगा। उसके बाद कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, लेकिन आप करेंगे क्योंकि छोटे छोटे आ रहे हैं, भले नहीं आएगा लेकिन आप जोश में करेंगे, मैं बताना ही चाह रहा हूँ। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन छोटा था, है ना, ये उसमें गतिकी वाला, या आप देखिए ये एक जो महिला एकल खिताब है, ये भी छोटा क्वेश्चन लग रहा है ना, ये भी छोटा क्वेश्चन लग रहा है, ये भी छोटा, एक ही साथ सब आया है। अब आप क्या करेंगे, छोटा छोटा, क्योंकि टाइम बचाने के चक्कर में आप जल्दी सोचेंगे कर देंगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आप जनरली आदमी ये मानने लगता है मुझे आता है, ये सरल क्वेश्चन है, जबकि वो होता नहीं है, वो कठिन होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एलिमिनेट करना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है वहाँ पर एक्शन ले लेता है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 ये कौन सा सही है इसमें, ये है एकिडना, मतलब कि कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, कौन सा स्तनधारी, याद रखिएगा, स्तनधारी अंडे देता है तो वो कौन सा है, वो है एकिडना, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। अब सवाल ये है कि नाव के चित्र कैसे सोचेंगे, नाव के चित्र के बारे में अगर आपको सोचना पड़े तो
नाव कहाँ पर हो सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा लोकेशन समझिए, लोकेशन समझेंगे। जैसे ये देखिए आपका, इसका आंसर बता दूँ आपका 56 का सी। अब आपको लोकेशन जैसे ये है धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है, धौलावीरा कहाँ पर है। अब आपको जैसे ये पता चलेगा धौलावीरा कहाँ पर है तो थोड़ा सा अंदर है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज कहाँ हो सकते हैं, ये लोथल से, लोथल सब कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा सा जो है धैर्यता बना करके सोचना पड़ेगा, है ना। एवं भगतराव, धौलावीरा एवं भगतराव इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, उसके बाद क्वेश्चन है 57। अब देखिए ये क्वेश्चन बना दिया ना, अब आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये अब मतलब बस यही देखना है आपको कि आखिर इस क्वेश्चन के बाद ऐसे क्वेश्चन क्यों आ जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप एक्शन लेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो कठिन होते हैं, लेकिन आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर किए जाते हैं। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि एक्शन लेने के लिए आपको जो है मजबूर किए जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पर 57 का आंसर क्या है, यह है आंसर डी। क्या है आंसर, आंसर डी। मतलब क्या, क्वेश्चन क्या था, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, कानपुर में। उसके बाद कौन सा है, लखनऊ में। उसके बाद कौन सा है, गाजियाबाद में। उसके बाद कौन सा है, आगरा। अब इसके लिए स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है या नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आपको रिस्क कैसे लेना है या आपको ऑप्शन कैसे जो है एलिमिनेट करना है, ये हमने जो है पीछे की वीडियो में, अब क्योंकि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए चल रहे हैं कि कंप्लीट भी करना है। एक ही चीज़ को बार बार बताते बताते क्या होगा कि 150 क्वेश्चन फिर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो थोड़ा जो है स्पीड करना पड़ता है। शुरू मैंने जो मेन पॉइंट था, मैंने इसीलिए जो है पहले देखें आप, पहले वीडियो में दूसरे वीडियो में 15 क्वेश्चन ही केवल अटैम्प्ट हुए हैं, लेकिन अब थोड़ा जो है हम बढ़ाएंगे क्योंकि कंप्लीट भी करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, ये देखिए। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है ना। ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र, अब कौन सा है, 58 का आंसर क्या है, ये आंसर है डी, खंभात तट। खंभात गुजरात वाला, ये गुजरात में है ना, तो खंभात की खाड़ी ऐसा कुछ है ना। तो वहाँ पर आपको जैसे गुजरात, वैसे भी आपको जान लीजिए समुद्री, जैसे गुजरात का आपका बॉर्डर भी बहुत लंबा लगता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको जब ये चीज़ याद रहेगा ना, तो आप तुक्का भी लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा याद करेंगे उससे। ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र, है ना। तुक्का भी मतलब ना, जब आप नहीं समझ में आ रहा है पढ़े ठीक है, लेकिन जब गेस करेंगे तो ऐसे ही कॉमन सेंस काम आते हैं, है ना। ऐसा नहीं डायरेक्ट कोई चीज़ मिल जाती है, कभी कभी जो कॉमन सेंस है वो काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 59। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या करना है, जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष की केंद्रीय बजट में, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना, जल जीवन मिशन। अभी जल जीवन मिशन जिसने भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी मतलब करंट अफेयर आप देखें हैं कि केंद्रीय बजट पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, तो आपको ये चीज़ जो है क्वेश्चन नंबर 59 का सी, 2021-2022। अब ये देखिए मतलब 2022 का पेपर ही है ना, 2022 का पेपर ही है और बजट 2021-22 का। तो अब थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो वैसे थोड़े उल्टा पल्टा मार देंगे कुछ भी, है ना। तो बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो याद रहेगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, देखिए अब ये, अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ें स्टैटिक हैं या जो ट्रेडिशनल हैं वो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाए जा रहे हैं ना, ऐसा मतलब दिख रहा है आपको, बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। अब जैसे ये देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि अब ये क्वेश्चन जो है सबको पता, वो पेपर वाला पता है कि इसमें हम थोड़ा सा जो है इधर उधर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हिस्ट्री स्टैटिक है, ये पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है, ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का ए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद तीसरा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, उसके बाद कौन सा है, चौथा वाला, केंद्रीय असेंबली बम कांड, है ना, केंद्रीय असेंबली बम कांड जो भगत सिंह वाला था, है ना। उसके बाद कौन सा है, दूसरा, चिटगांव शस्त्रागार छापा, है ना। ये चीज़ जो है बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन छोटा दे दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों, अब जो लोग थोड़ा सा मतलब कि इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे समाजशास्त्र रिलेटेड तभी समझ में आएगा ना। तो ये क्वेश्चन जो है
उम्मीद रहेगी अगर जो मतलब गलती होने की संभावना पूरी पूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण, कौन सा, ग्राम्य नगरीकरण, है ना, के विचार को विस्तार से बताया है, किसने बताया है? तो यहाँ पर कौन सा है ये आंसर इसका, इस क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है? GS घुरिये, डी, GS घुरिये, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, अब देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको जो है ध्यान रखिएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है कि कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक, अब ये सिनोवैक पूछा हुआ है। अब ये करंट अफेयर्स में क्या है ना, कुछ भी पूछ सक रहा है, आपको ये चीज़ दिख रहा है, बहुत छोटा सा पूछ रहा है ना। तो अगर आप करंट अफेयर्स पीछे केवल भागेंगे तो आप सोचिए कि मतलब कि जो देखो जो बेसिक चीज़ें वही आप सही कर सकते हैं ना। अब ऐसा थोड़ा कुछ भी पूछ सकते, कुछ भी पूछेगा कुछ भी कर देंगे, लेकिन बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या है? वो है डी, ये है डी, संपूर्ण वायरस का टीका, संपूर्ण वायरस का टीका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, देखिए इसके माध्यम से आपका क्वेश्चन भी रिवाइज हो जा रहा है, स्ट्रेटजी रिवीजन भी ध्यान रखो, फिर उसके बाद सब कुछ मतलब सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है ना। तो आपको बस ये मान के चलना है कि आराम से बस देखते जाना है इसके पीछे क्या क्या चीज़ अब इम्प्लीमेंट हो रही है। ये तो मेरा काम है ना कि मैं क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ इसमें, कि मतलब कि कई चीज़ें हम बता नहीं सकते आपको, कई चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो आप बस देखते रहिए आराम से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत, अब देखो ऑपरेशन के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है ना, ऑपरेशन हुआ या मतलब ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो आप देखेंगे UPPCS या इसी वाले प्लेलिस्ट में, तो आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो डाल रखी है, मतलब शायद 18 मिनट होगा, आप देख लीजिए आराम से। देखिए क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, मैं ऐसे ही पॉइंट बनाता हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल या कुछ भी मतलब बिखरे हुए चीज़ नहीं बनाऊंगा, जो बनाऊंगा इंपॉर्टेंट बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अब जैसे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, है ना। अब ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कौन सा? ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब मैंने कुछ बना दिए हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो कुछ क्या, देखो वही चीज़ है, आ जाएगा सही हो जाएगा, नहीं आएगा तो भाई क्या कर सकते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 64, अभी देखिए ये सीधे जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन, मतलब कि एक स्टैटिक पार्ट है, बस आपको क्या करना है, इसको पकड़ रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है? 64 में है कि बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किसका कारक है? तो क्वेश्चन ये 64 का आंसर क्या है? ये है सी, काली खांसी। देखिए मेरे पास जो आंसर है ऑथेंटिक है UPPCS का, सॉरी बार UPSC आ जाता है ना, मतलब कि कमीशन का UPPSC का, है ना। तो आप ये डाउट मत करिए कि मैं आंसर गलत बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, है ना। आप इसमें संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ है और पेपर भी देखिए आपके सामने मतलब क्लियर वही है, कमीशन का ही, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? क्वेश्चन ये तो इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कौन सा? 65 का आंसर डी, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, इको मार्क, इकोलॉजी ऐसे मत समझिए, है ना, तो याद रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? देखिए अब ट्रेंड दिख रहा नहीं आपको? ट्रेंड क्या दिख रहा है? ट्रेंड आप देखिए, छोटे क्वेश्चन अब आ रहे हैं ना, छोटे क्वेश्चन ये जल्दी करने वाले हैं, और इस जल्दी में आपको जो है क्वेश्चन गलत करा देंगे, है ना। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आया बड़ा, स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक भी इसलिए थोड़ा सा मतलब बड़ा, अब लेकिन ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि पढ़े हुए होंगे, आप जरूर पढ़े होंगे, अगर आप UPSC या UPPSC तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर पढ़े होंगे कि हाँ कमीशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 66 में, क्वेश्चन नंबर 66 में आंसर क्या है? आंसर है बी। क्या है आंसर? बी, ए रामानुजम। अब देखिए ये रामानुजम 4, ये क्वेश्चन आपका जो रामानुजम से रिलेटेड UPSC में भी आया था, आप अगर पेपर देखे होंगे आपको पता होगा। उसके बाद बी का कौन सा है? माधवाचार्य 3rd। सी निम्बार्क कौन सा है? सी का 2, निम्बार्क द्वैताद्वैत, निम्बार्क क्या? द्वैताद्वैत। उसके बाद डी वल्लभाचार्य किससे हैं? वो है शुद्ध द्वैत,
है ना, याद भी रखिएगा, आगे के लिए रिपीट होते चीज़ें, है ना, पी वाई की रिपीट होती है तो याद रखिएगा। जैसे वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत, है ना, या रामानुज विशिष्ट द्वैत, है ना, या माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, याद रखिएगा, है ना, ये सब रिपीट भी होते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा है क्वेश्चन नंबर 67। 67 का आंसर क्या है, ये फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा सौर ऊर्जा को, है ना। अब ये कोशिका लिखा है जबकि सेल हो लिखना चाहिए इनको, है ना, सेल, लेकिन ये कोशिका लिखा, यही ट्रांसलेशन गड़बड़ी। अभी देखिए लिखा है यहाँ पे, देखिए इंग्लिश वाला, देखिए ये देखिए ये। अब ये गूगल ट्रांसलेशन आपको खुद दिख रहा है भाई। अब देखिए ना, यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ, फोटोवोल्टेइक सेल्स, जबकि सेल मतलब बैटरी होता है, सेल मतलब इन्होंने क्या रखा है, कोशिका रखा है ना। देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी मतलब कि एक कह लीजिए गलत चीज़ है, या जो भी मान लीजिए कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, कि इतना अंतर करती है। हालांकि जो पेपर इंग्लिश में नहीं देखेगा वो तो कन्फ्यूज हो जाएगा ना कि कोशिका अंदर बायोलॉजी टाइप लग रहा है, तो है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप अपने स्तर पे ही सही कर सकते हैं, उधर तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, इसमें क्या है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने, अब देखिए डे भी पूछ रहा है, डॉल्फिन डे, है ना, डॉल्फिन डे मतलब क्या कि यूपीपीसीएस का एक जो फेवरेट थीम क्या है कि ये डे पूछता है, तो डे आपको याद रखना है ना, कि जी ये जो ये डे दिए गए हैं इसको थोड़ा सा आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ इनका क्या रिलेशन है, कभी इससे घुमा फिरा पूछेगा तो थोड़ा सा उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या है, वो है ए, 5 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, ये क्या है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। अब ये तो आपको क्वेश्चन जो है ये पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर ए क्या है, एडीज, क्या है, एडीज, डेंगू बुखार, है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 70, है ना। ट्राई करते हैं, काफ़ी कुछ अब कवर करेंगे स्पीड, क्योंकि न तो फिर पता लगे चलता रहेगा ऐसे धीरे धीरे। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, जिसका हिस्ट्री कमजोर होगा कमांडिंग क्वेश्चन के लिए टफ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो करेंगे, क्यों, क्योंकि लग रहा है छोटा क्वेश्चन है ना। ऐसे मिस्टेक ऐसे ही करेंगे और कुछ नहीं, मिस्टेक आपका जो है ऐसे ही होगा। तो ये क्या है 70 ना, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या है, 70 का आंसर है बी, ये यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष, याद रखिएगा। किससे, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। अभी जो पूछ रहा है हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसका मतलब ये है कि संघ से रिलेटेड ये पूछता है, कोई संस्था है, संघ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और वो भी ऐसे नहीं कुछ पूछेगा कब स्थापित हुआ, ये पूछ रहा है कौन कौन है उसमें, मतलब सदस्य पूछ रहा है, संस्थापक कौन कौन है ये पूछ रहा है, ऐसा कुछ। तो आपको जब पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि ऐसे चीज़ों को बारीकी से नजर रखिए, है ना। प्रीलिम्स गड़बड़ ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से होता है कि पढ़ते बहुत कुछ हैं। अब देखिए, अब ये भी एक थीम है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए अब यहाँ पर नहीं आ गया, अब कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ लोग जल्दी से मार्क चले जाएंगे, जिसको लगेगा मतलब कि नहीं समझ में आएगा, जिसने थोड़ा सा मैंने नज़रअंदाज किया वो जो है आंसर जल्दी से मार के चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का कौन सही है, सी। अब देखिए सी ना, जैसे आपको दिखेगा गोवा 40, जिनको थोड़ा सा भी याद रहेगा तुरंत ए मार्क भाग जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नहीं देखेंगे, ये उसका दंड हो जाएगा इनके साथ कि क्योंकि आंसर देखिए सी रखा हुआ है कि पहला ही सही, क्योंकि अब तक सही करते आ रहे हैं ना, तो ए भी सही मार्क चले जाएंगे। और ए अगर नहीं याद होगा, उत्तराखंड याद ही होगा। अगर गोवा याद नहीं है, उत्तराखंड नहीं याद है, फिर तो क्वेश्चन तब तो गलत हो जाएगा, फिर तो कठिन हो जाएगा ना, कि आपको कोई याद ही नहीं है। इसका मतलब कोई याद है तो फिर तो आंसर कैसे, ऐसे थोड़े मणिपुर आपको 62, और 62 देखिए लिखा कैसे है, मतलब जो एकदम मतलब कि ऐसा नहीं कि 40 10 40 50 60 ऐसा कुछ नहीं लिखा, 62 वाला लिखा है मणिपुर। आंसर ये सही है। क्वेश्चन टफ है ना, दिख रहा होगा आपको, खुद ही दिख रहा होगा इस क्वेश्चन कैसे टफ बनता है। एक तो नहीं लगाया क्योंकि आप एक फ्लो में आ रहे हैं, अब फ्लो में आ रहे हैं आप हंसे सही आंसर ढूंढते हुए, अचानक से आपको नहीं मिल गया और आपने नहीं देखा, और मान लीजिए चले
नहीं देखा, एक तो चलो ठीक है नहीं को नहीं देखा, एक तो ये गलती हुई, और दूसरी गलती एक पहला आंसर आपको दिख जाएगा कि गोवा जो है 40 है गोवा में, और दूसरा नहीं याद है तो तीसरा नहीं याद हो, मतलब उत्तराखंड याद होगा कि चलो ठीक है उत्तराखंड में 70 है, ये भी आप देखेंगे। अगर आपको गोवा भी नहीं याद है, आप उत्तराखंड भी नहीं याद है, तो ऐसा नहीं कि आपको मणिपुर याद है, मणिपुर भी आपको याद नहीं है ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कि अगर 2 नहीं याद है, तीसरा गलत कर दे इसका, अगर 2 नहीं याद है जिसको, वो क्वेश्चन पक्का गलत कर देगा भाई। जब तो याद ही नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा ना कौन सा सही कौन सा गलत है। और अगर आपको 2 में से एक भी याद है तो आप या तो ए और बी में गलती मार चले जाएंगे, क्योंकि आपको सही मार रहे हैं। नहीं देखना और ऑप्शन को भी देखना, क्वेश्चन टफ ऐसे बनता है। आप खुद देखिए इस चीज़ को कि एक तो नहीं मारना, ये चल अलग चीज़ है, लेकिन एक इसी में क्या है कि सी पे ऑप्शन देना इनका ऐसे ट्रैप होता है ना। तो आपको ऐसे चीज़ों बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए सरल क्वेश्चन आ गया, देखिए उसके बाद सरल क्वेश्चन आ गया। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो मैं बताया कि ये सही नहीं, मणिपुर सही नहीं है ना। उसके बाद ये याद रखिएगा, गोवा 40, उत्तराखंड 70, उत्तर प्रदेश 403, ये याद रखिएगा। क्योंकि कभी मान लीजिए यूपीएससी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, सॉरी यूपीपीसी अगर कमीशन जो है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्या करेगा ना कि इन्हीं में से ऑप्शन उठाएगा, कुछ ना कुछ 2 1 ऐसे कुछ कुछ उठा लेगा। और जब ये उठा लेगा तो आपको ये थोड़ा सा जो है आसानी हो जाएगी, है ना। तो भाई पेपर से वो क्वेश्चन बनाते हैं, वो किसी के टेस्ट सीरीज क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, या किसी के नोट से क्वेश्चन नहीं बनाते, वो पेपर से ही क्वेश्चन बनाते हैं। तो खैर क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है ना। 72 क्वेश्चन नंबर 72 आंसर क्या है? ए, ओजोन। ओजोन आंसर दिया ना। जिनको लगेगा कि ओजोन हमेशा नेगेटिव है, मतलब ओजोन का केवल एक ही जगह यूज है, तो वो तुरंत गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो लगेंगे ओजोन हो ही नहीं सकता। जैसे ही काटे तो आप 3 में ही जाके फंसेंगे, पहले नहीं फंसेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन इसलिए ये रखा है कि आप इसको इग्नोर करिए, बस आप कहीं कहीं एल्युमिनियम आयन फास्फोरस यहाँ फंस जाएंगे जाकर के। एल्युमिनियम आयन फास्फोरस जाके मीथेन बल्कि नहीं फंसेंगे हो सकता है, लेकिन आप जो है एल्युमिनियम आयन और फास्फोरस में जाके फंस सकते हैं। जिनको मतलब थोड़ा सा भी संदेह होगा ओजोन पे, ओजोन नहीं हो सकता जैसे आपने मान लिया, तो आप पक्का इस क्वेश्चन में जो है उलझ जाएंगे अगर है सरल क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन ए रखा हुआ है, इस वजह से जो क्वेश्चन ये टफ हो जाएगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 73। अब देखिए करंट अफेयर एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ये तो बस आप ये मान लीजिए एक पैटर्न है, हालांकि इसका 73 का आंसर क्या है? सी, है ना। ये याद रखिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि अपडेट हो गया होगा। तो आप जो है इसको अब क्या करिएगा, अपने से जाकर के इसी थीम पर खुशहाली रिपोर्ट विश्व, मैं खुद एक लिस्ट बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं खुद एक लिस्ट बना करके अपलोड कर दूंगा, है ना। तो एक बार सरसरी निगाह, अब आपको पेपर जो देखा रहेगा PYQ, तो उसको कम से कम ये बात तो पता रहेगी ना, हाँ यार क्वेश्चन ऐसे जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। आपको ये बात नहीं लगेगी कि नहीं नहीं अरे फर्जी सब पढ़ा रहे हैं। फर्जी वाला एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जान लीजिए। तैयारी है, एक एक चीज़ों की वैल्यू है यहाँ पर, एक एक लाइन की वैल्यू है, एक एक मतलब शब्दों का हेर फेर बहुत कुछ कर देता है। तो आप ये जान लीजिए यहाँ पर कंपटीशन जी तोड़ चलता है, UPPCS में भी। अगर UPSC में कंपटीशन है तो UPPCS में कंपटीशन तगड़ा चलता है ना। अच्छे अच्छे कंपटीटर बैठते हैं, UPSC वाले बैठते हैं ज़्यादातर। जो लोग UPSC के पेपर देते हैं वही जाकर ज़्यादातर उसमें बैठते हैं, तो इसलिए कंपटीशन टफ कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 इसमें क्या है? अब देखिए तुरंत फिर इसके बाद नहीं आ गया, है ना, नहीं आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये चीज़ फोकस रखना है, नहीं कौन सा नहीं है। 74 क्वेश्चन नंबर 74 इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। अब देखिए लेंस की क्षमता, ये बात सही है, डायोप्टर, बेसिक बातें हैं। दबाव या पास्कल, सही बात है। अब उसके बाद क्या है? डी उष्मा का क्या है? जूल है ना, ये बात सही है। लेकिन ये चीज़ जो है ये गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 75। अब देखिए 75 ये क्वेश्चन जो पूछा इन्होंने 75। अच्छा आपको लगता है ना कि ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को डिटेल में क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं? करेंगे, है ना, लेकिन अभी इधर नहीं कर सकते, इधर करने नहीं, क्योंकि तब फिर मैं 5 साल का पैटर्न नहीं बता पाऊंगा आपको। मेन चीज़ क्या है कि तब 5 साल का क्वेश्चन पेपर नहीं डिस्कस हो पाएगा। मैं भाई वही तो टारगेट लेके चलूँगा जो हो सकता है, या मतलब जिसकी व्यवहार्यता मतलब प्रैक्टिकली संभव है। अगर एक्सप्लेन करके बताना लगूंगा फिर आपका एक ही
पेपर सॉल्व करने में हमको 4-5 वीडियो लग जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना सबकी तरह जल्दी जल्दी कर भाग जाएंगे, बात समझ रहे हैं बाकी। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 75। 75 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है डी, अमरावती। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? टफ क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप आगे क्या कह दिया है, पहले ये देखिए टफ कैसे बनेगा। टफ ऐसे बनेगा, घंटसाल मान लीजिए, चलो ठीक घंटसाल आपको नहीं पता, लेकिन आप बोधगया में फंस जाएंगे। क्यों बोधगया में फंस इसलिए जाएंगे कि स्तूप लिखा हुआ है, आपको लगेगा कुछ तो संबंधित इससे होना चाहिए ना। अब ये अमरावती अमरावती तो लगेगा कि जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि स्तूप और बोधगया ये सब आप हाई स्कूल इंटर में तब भी सुनाई दे देता है, लेकिन ये अमरावती इतना क्लियरिटी सुनाई नहीं देता किसी को, मतलब दिखाई नहीं देता वहाँ पर। तो इसलिए जो है गलतियाँ अब इसको आंसर देखो डी में रखा हुआ है, ताकि आप ऊपर का 3 में उलझ जाए इस तरह से। है यही है, यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम आपको ये नहीं बताना चाह रहे कि इसका आंसर है बड़ा खुश हो जाए हम, नहीं। आप ये देखिए कैसे घुमा रहा है ना। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो ये कौन सा आंसर है? अमरावती, 75। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 76। अभी देखिए, अच्छा आपको ये देखिए कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बस सब्जेक्ट वाइज तैयार करेंगे। भाई सब्जेक्ट वाइज बात सही है, मैंने एग्जांपल नहीं दिया कि बॉलर इज डिफरेंट थिंग, लेकिन वो बॉलिंग किस स्थिति में कर रहा है इज डिफरेंट थिंग है ना। जैसे कि एक बात तो बात समझ में आती है, चलो ठीक है पॉलिटी आपने अच्छा पढ़ा है, लेकिन उस पॉलिटी को किस सब्जेक्ट के साथ रखा हुआ है मैटर करता है ना। और ये शुरुआत कर रहा है पॉलिटी या अंत में पॉलिटी डाला गया है, या पॉलिटी इकोनॉमी के साथ में डाला गया है, पॉलिटी को जियोग्राफी के साथ में डाला, मतलब उसके बाद डाला उसके पहले डाला गया, ये सब मैटर करेगा। क्योंकि अगर आपका इकोनॉमी टफ लग रहा है तो जब पॉलिटी में घुसेंगे तो पॉलिटी आसान लगेगा, लेकिन पॉलिटी टफ अगर बना दिया मान लीजिए इकोनॉमिक साथ में, तो आप क्या करेंगे फिर भी पॉलिटी करेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी आप टफ देख रहे हैं तो ये पॉलिटी आपको सरल लगेगा। अब भले ही वो कठिन है, पॉलिटी भले ही आपको कठिन है, लेकिन फिर भी आप करेंगे क्योंकि आपके नज़र से लग रहा है कि पॉलिटी सरल है। बस ऐसे ही कुछ गेम होता है ना। और आपको इन सब बारीकियों को समझना जरूरी है ना। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? अब देखिए कैसे दिया गया है, 1996, 1993, 1998, 1995, मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे हैं, है ना। एकदम फैक्ट, प्योर फैक्ट। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसमें जो है उलझ जाएंगे। आंसर क्या है? आंसर है आपका 1996, है ना। कितने लोगों का ईयर होगा क्या? बर्थ ईयर, है ना, 1996। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या था ये क्वेश्चन, भारत में संसद के द्वारा पंचायत, है ना, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। उसके बाद कौन सा है क्वेश्चन नंबर 77। अब देखिए ये कैसा है, ये क्वेश्चन जो है सीधे सीधे किससे है, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर से। करंट अफेयर से तो बस इसको अपडेट करना है ना। क्या पूछा है, प्यूरेटिको में आयोजित मिस वर्ल्ड पूछा हुआ है, मतलब ऐसे हाईलाइट जो इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें जो है कौन सा आंसर होगा? 77 का ए, करोलिना बिलावस्का, है ना। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप जो है ध्यान रखिएगा, बारीकियाँ बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी तो अब देखिए SDG से पूछा है, SDG हर कोई पढ़ जाता है ना, बेसिक चीज़ है ये, है ना। लेकिन ये बात कमीशन को भी पता है कि आप पढ़ करके आएंगे। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने किसके बाद रखा, करंट अफेयर्स के बाद रखा है ना। करंट अफेयर्स बाद रखा था, जो मतलब कि मिस वर्ल्ड ऐसे कुछ कर रहा था, तो अब उन्होंने बाद रखा, इसके बाद रखा था 78 क्वेश्चन ना। अब आप जब ऐसे देखेंगे SDG आपको लगा रहा है तो बहुत जल्दी मार जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर उलझ सकते हैं, जहाँ पर उलझेंगे उसके जस्ट बाद ये सरल क्वेश्चन डालेंगे और लेकिन वो टफ दिखेगा, मतलब टफ रहेगा, स्टैटिक है देखिए और टफ है। तो अब ये यहाँ पर आप उलझेंगे कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में से कौन सा सतत SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं पूछ लिया। अब आप अगर नहीं देखें तो आप उलझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है सी, अंतरिक्ष अनुसंधान। जैसे अगर आपको पता है अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना, तो यह तो अब देखिए फिर मैंने बताया आपको पैटर्न याद है ना, पीछे वाला पैटर्न, सी पे डाला आंसर, क्यों नहीं है सी पे डाला, आप दोनों कहीं उलझ जाएंगे। अगर इसको आपने नहीं देखा था पक्का है कि ए और बी मार्क जाएंगे,
पक्का गारंटी है ये कि ए और बी मार जाएंगे जैसे आपने नहीं देखा। और जैसे ही आपने मतलब कि पूरी संभावना आप ए मारेंगे, और जैसे आपने नहीं देखा है ना कि मतलब इसको आपने नहीं देखा, आपको दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, तो आप सी भी नहीं मारेंगे, ये भी पता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब दो ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है ना। तो ये बारीकियाँ समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्या है कि बस जल्दी जल्दी मार्क भाग जाएंगे, है ना। क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है, ये भी ध्यान रखिए। 150 क्वेश्चन करना है और 2 घंटे में करना है, और 150 क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, एक ही बार नहीं पढ़ना है, 2 बार पढ़ेंगे। पेपर ऐसा नहीं एक ही बार में एक ही फ्लो में आप सॉल्व कर देंगे, मतलब 300 क्वेश्चन को आपको पूरे जो है 2 घंटे में कंप्लीट करना है। तो इसलिए स्पीड में होता है आदमी, और जब स्पीड होता है तो भाई बस ऐसे उल्टा पलटा करता जाता है ना। तो यही सब मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? उसके बाद क्वेश्चन है 79। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 का कौन सा आंसर है? डी है। अब इसका ऑप्शन डी इन्होंने दिया है, क्यों? लॉजिक सोचिए बस इसके बाद कि इसका ऑप्शन इन्होंने डी दिया है, सबसे बड़ी पूछा हुआ है, तो ये चाहते हैं कि आप डी तक पढ़ करके आओ, मतलब कि आप नर्मदा पढ़ो, कावेरी पढ़ो, ताप्ती पढ़ो, महानदी भी पढ़ो। क्यों? ये ए भी तो दे सकते थे, नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को जो है पढ़ो, और पढ़ो टाइम दो। जहाँ पर आपका 1 मिनट मतलब कि 2 सेकंड 4 सेकंड में हो जाए क्वेश्चन, वो खुद चाहते हैं कि आप 30 सेकंड लगाओ। उनका तो गेम है ना, वो टाइम से आपको फंसाने का प्रयास करें, टाइम के साथ फंसो, उलझो किसी तरह से, लेकिन आपको उलझना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो यहाँ पर उलझना नहीं है ना। अब यहाँ पर वही है कि किस्मत साथ दे तो सही जगह पहुँच जाओगे, नहीं किस्मत साथ रहेगा तो आप उल्टे में जब मतलब गलत क्वेश्चन में जाके फंस जाओ, है ना। वहाँ पर यही 2 घंटे का खेल यही है। 2 घंटा ऐसे नहीं होता खेल बस खाली कि आप जगह जल्दी कर चले आए, है ना। और जो लोग कर चलाते हैं उनका प्रैक्टिस पहले से होता है, इसीलिए जो है इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा मतलब कि आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रैक्टिस होता है। वो आईआईटी मेडिकल के इतना एग्जाम दे के आते हैं ना, आईआईटी का जो जैसे मतलब मेंस एडवांस, फिर उसके बाद कॉलेज में आते हैं, गेट का एग्जाम देते हैं, मतलब तमाम तरह एग्जाम देते हैं। तो उसके बाद उनको एक जो पहचानने की जो आदत होती है ना ऑप्शन को, ये बढ़ जाती है। और थोड़ा सा ह्यूमैनिटी वालों के साथ ये गड़बड़ हो जाता है कि वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामने उत्तर भी रहता है तब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ी सी गलती होती है। खैर आप क्या कह सकते हैं, उसमें कुछ और कुछ कर नहीं सकते ना, मेन चीज़ ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या है? 80 का आंसर है ए, 80 का आंसर है ये। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस। ये बेसिक क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये फुल टास्क गेंद है मैच का। अब आप यहाँ पर ऊपर वाले की वजह से गलत कर दिए इसको, फिर तो भाई अगर आप कहते हैं ना कि जब मैच में आप देखेंगे, अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको इंटरेस्ट होता है ना, कि अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप मैच में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते होंगे तो आप एक चीज़ नज़रअंदाज, एक चीज़ देखते होंगे कि जब विकेट गिरता है ना, विकेट गिरता है तो जो दूसरा आता है बैट्समैन, वो क्या करता है कि उसके सामने अगर फुल टॉस गेंद भी आती है तब भी वो बचा के खेलता है, तब भी रोक के खेलता है। क्यों? क्योंकि उसके जस्ट पहले विकेट गई है। लेकिन जो अनुभवी खिलाड़ी होता है, अनुभवी मतलब कि बैट्समैन, मतलब बैट्समैन तो बैट्समैन होता है ना, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से भेजो कौन से नहीं, कौन सी बॉलिंग डाल रहे हो। तो बैट्समैन क्या होता है, देखोगे कि जो नया बैट्समैन आएगा, अगर वो सच में बैट्समैन है तो उठा के छक्का मारेगा, फुल टॉस गेंद छक्का मारेगा। और जो बेचारा थोड़ा सा मतलब कि माइंड मतलब कि जो नर्वस हो गया, डर गया, फिर वो रोकेगा, डरेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपने पहला वाला इसके ऊपर जस्ट वाला क्वेश्चन गलत किए हैं तो आप डरेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है तो आप पक्का डरेंगे यूकेलिप्टस मारने में। आप 2-3 बार पढ़ेंगे घूम घूम करके। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आया है। अब सरल क्वेश्चन में आपसे टाइम लेने का ये कला है कि सरल क्वेश्चन आपके पास है, लेकिन फिर भी आप जो है इस पर टाइम उलझाएंगे, टाइम देंगे। टाइम का खेल है, वो तो चाह रहे हैं पेपर वाले जो बनाते हैं, वो तो चाहते हैं कि 2 घंटे में तुम केवल जो 60 क्वेश्चन पढ़ो, 70 क्वेश्चन पढ़ो। कंपटीशन उनको बाहर करना है आपको, है ना। तो ऐसे यानी ऐसे तो बाहर हो जाएगा, बस ऐसी गलतियाँ कुछ करेगा कि जहाँ पर टाइम नहीं देना वहाँ पर टाइम दे देना। कहते हैं ना कि अगर फुल टॉस गेंद पे कोई आउट कर दे रहा है तो बाकी जो बचे हैं गेंद तो फिर तो खेलेगा ही वो, है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब देखो फिर नहीं पूछा है, एक सरल क्वेश्चन दिया ना, जो सरल क्वेश्चन को सही किया होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन सरल किया होगा, इसका मतलब है कि उसका माइंड स्टेबल है। इसका मतलब है माइंड स्टेबल। क्यों?
क्योंकि देखिए पहले मैं जो बताना चाह रहा हूँ इसको देखिएगा, थोड़ा हटा दे इसको। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन सही करेगा क्वेश्चन नंबर 80, माइंड उसका स्टेबल क्यों है, क्यों हो सकता है उसको जो है SDG वाला क्वेश्चन गलत कर दे, वो हो सकता है, वो हो सकता है गलत कर दे, और नहीं गलत कर सही कर दे वो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 79 में उलझ जाएगा वो। इतना जान लीजिए उलझ क्यों जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है नदी है, अगर वो स्पेशल नहीं है, अगर वो जियोग्राफी का नहीं है, मतलब कि पढ़ा बहुत नहीं है, तो फिर वो वहाँ पर उलझेगा। और जैसे वहाँ पर उलझेगा क्वेश्चन नंबर 80 आकर के उसको जो है टाइम कवर करा देगा, टाइम ले लेगा। अगर वहाँ पर भी ये सही कर दिया, इसका मतलब ऊपर वो नहीं उलझा है। बात इतनी ही है कि मतलब कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 79 जिसने, मतलब क्वेश्चन नंबर 80 जिसने सही किया, इसका मतलब है कि वो ऊपर क्वेश्चन नहीं उलझा है। अगर ऊपर क्वेश्चन नहीं उलझा है तो उसके लिए ट्रैप है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 उसके लिए ट्रैप है जो ऊपर नहीं उलझा है। क्या पूछा है कि निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा है ना, अब देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। ये क्वेश्चन है बी। उसके लिए थोड़ा सा बाउंस दिया गया है कि इसको 11वीं 1996 याद हो जाएगा, 11वीं 1996 याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे लेटेस्ट कौन है इसमें देखिए, जो लोकसभा चुनाव हुआ है सबसे लेटेस्ट कौन दिख रहा है, 1996। अगर उसको 1996 नहीं याद है ना, तो ये भी पूरी संभावना उसको 1900, सॉरी यहाँ पर 13वीं भी है, 11वीं भी दिया हुआ है, एक 13वीं। अब और ट्रैप देखिए, इसका ट्रैप क्या देखिए, एक तो सबसे पहले वाला दिया है और एक जो है सबसे बाद वाला दिया है। आंसर क्या रखा है, 1996 रखा हुआ है। समझिए इस चीज़ को, 1996 रखा हुआ है। मतलब क्या, मतलब कि जो 1996 नहीं याद रखेगा, 11वीं नहीं याद है, तो या तो वो आंसर मारेगा 1982 या तो मारेगा 1999। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे मारेगा, क्योंकि उसको ये बात भी पता है कि 1989 ये सब के कारण इसके है ना कि ये बीच के हैं, सबसे बाद वाला ये है, सबसे पहले वाला ये है ना। शुरुआत बहुत हो सकता है कि उसको ये बात याद हो। हाँ ये भी हो सकता है कि 11वीं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात हो सकता है, पूरी संभावना है। आंसर क्या था इसका, बी था ना। ये पूरी बात संभावना है कि उसको 11वीं मान लीजिए याद है। अगर 11वीं उसको याद है तो अगर नहीं देखा फिर तो गलत मार भाग जाएगा, ए ऑप्शन। अगर नहीं देख लिया और ए याद है फिर वो आएगा बी पे, फिर आएगा सी पे, क्योंकि चेक करेगा। अगर पहला याद है चेक करेगा, और उसमें हो सकता है वो गलती कर बैठे। बस ऐसा ही खेल है, देखते रहिए आराम से, है ना। उम्मीद है कि सही चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो उसके बाद क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का क्या है, 82 का ये क्वेश्चन शायद आपको जो है आसान लगे, है ना, क्योंकि तुतीनामा है। तुतीनामा सोच सकता आपको जो है ये आसान नजर आए। क्वेश्चन नंबर 82 का सी, ये देखिए। अब कितने लोग ये नाम ही नहीं सुने, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, नाम ही नहीं सुने कितने लोग। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा, उसका नाम अनुवाद करके तुतीनामा रखा है। अब ये बात अगर आपको पता है तो मतलब आपका पकड़ है ठीक ठाक फैक्ट पे, है ना, क्योंकि कितने लोग तो नाम ही नहीं बता रहा हूँ। अमीर खुसरो मार जाएंगे क्वेश्चन का ऑप्शन, क्योंकि तुतीनामा है, पक्का मारेंगे। जिसको थोड़ी सी भी डाउट लगेगा वो पक्का जो है तुतीनामा के लिए तुतीनामा देखेगा और अमीर खुसरो मार के जाएगा, और क्वेश्चन जानते हैं बस बाउंस हो गया उसके साथ। हाँ पता भले ना चले पेपर में कि मैं गलत मार रहा हूँ, वहाँ तो लगेगा मैं सही मार रहा हूँ, काउंट करता आदमी, लेकिन वही है कि गलतियों की संभावना जो है बढ़ती है। क्वेश्चन देखिए पूछ लिया, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये बस माइंड का स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं अस्थायी है कि नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, 83 का बी 69, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84 कौन सा है, ये सही है, बांग्लादेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 85 देखिए क्या पूछ लिया है ये कि
निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 85 का बी, जामनगर। ये तो फेमस था, जो भी उस समय देखे होंगे तो उनकी बात पता होगा, ये फेमस था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए कि क्वेश्चन नंबर 86 आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनको कि इतना बड़ा क्वेश्चन बना दें। अरे पूछना छोटा बनाते, इतना बड़ा क्वेश्चन उनको बनाने की जरूरत पड़ गई है ना। अब ये चाहते हैं कि अगर आपका दिमाग, अब क्वेश्चन नंबर 86 पे है, अगर उनको बड़ा क्वेश्चन बनाना ही था तो ये रखते 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 15वां, लेकिन ये रखे किस पे हैं? ये रखे हैं क्वेश्चन नंबर 86। जानते हैं क्यों? क्यों आपको लगता होगा डाउट क्यों? ये क्वेश्चन बस इसलिए रखा गया है कि आप पढ़ो। अगर 85 तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप यहाँ पर पढ़ो इस क्वेश्चन को, है ना। और ये पढ़ा करके आपका दिमाग थकाना चाह रहा है। अगर आप नहीं थके हो तब भी थक जाओ इसमें आकर के। अगर आपका जो इतना जान लीजिए, जो कमज़ोर दिमाग होगा, मतलब जो थक गया होगा, मतलब कि पूरा करके आ रहा होगा सोच विचार करके, वो यहाँ पक्का गलती करेगा, है ना। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पढ़ो इसमें तुम, और सुस्ती आ जाएगी यहाँ तक पढ़ते पढ़ते। अगर यहाँ पर भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, है ना, ऑप्शन से जा रहे हैं। ऑप्शन कैसे कि एक पकड़ो एक गलत करो, गलत नहीं होता, सही पता है ना, उतनी जल्दी क्लियर नहीं होता, लेकिन यही है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पता चलती है कि आपको अगर यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, इसका मतलब आपका दिमाग मजबूत है, थके नहीं है ना। T20 चल रहा है अभी, समझ लीजिए पूरी तरीके से कि मतलब 2 घंटे वाला पेपर, और 2 घंटे के पेपर में आपको थकना नहीं है, स्पीड बना कर रखनी है ना। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 86, इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है सी। क्या है? पहला और चौथा। भारत, ये क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या था कि भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फॉर्म सब्सिडी के संदर्भ में है। पहला क्या है? भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। और आंसर चौथा क्या है? भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। दिमाग देखिए, मतलब सोच देखिए कि ये खुद मजबूर के, मतलब पढ़वाने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप पढ़ने के लिए, कि एक ये सही दिए हैं और एक जो है ये सही दिए हैं। देखिए कि आपको पहला और चौथा, मतलब कि पूरा पढ़ना पड़ेगा तब पहला चौथा पहुंचेंगे। अगर 2 ही है और दोनों सही होता है, 1 और 2, तो आदमी नीचे पढ़ता ही नहीं। लेकिन ये जो है खुद चाह रहे हैं कि आप पढ़ो, टाइम दो, अगर टाइम बचाए हो तो। और कुछ लोग ऐसे उलझ जाते हैं ऐसे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए तुरंत सरल क्वेश्चन आया। ये दिख रहे हैं मतलब कि बाउंस कैसे आता है चीज़ों को, कि जैसे ही मतलब वो क्वेश्चन बड़ा दिखा, थक गए, तुरंत एक क्वेश्चन दिया इन्होंने। 87 क्या है कि इसका आंसर क्या है? ज्योतिबा फुले संबंधित थे, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, आंसर डी। अब जो इसको भी गलती करे, इसका मतलब कोई स्टेबल नहीं है। वो इस बात से पता चल जाता है पेपर से कि जो बड़ा क्वेश्चन करने के बाद, इसका मतलब वो नहीं समझ पा रहा है कि हमको सही कौन सा गलत कौन सा, फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जो उसके बाद भी ये क्वेश्चन गलत कर देगा। क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप क्लास 6-7 में पढ़ते होंगे, है ना। तो अगर आप ये गलत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है फिर आगे और गलतियाँ करेंगे, स्टेबिलिटी कम है, गड़बड़ दिमाग की। ठीक है, अब फिर उसको उसके जस्ट बाद देखिए, फिर आया सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ये देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 88 का डी 24। अब देखिए, लेकिन दोनों का ऑप्शन देखिए, दोनों का ऑप्शन डी दिया हुआ है इन्होंने। ऑप्शन देखिए, देख रहे हैं यहाँ पहले ये 86 वाला था, इसमें तो सी दिख रहा है आपको 1 और 4, लेकिन 87 और 88 देखिए, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी है। और दोनों सरल क्वेश्चन है, दोनों सरल क्वेश्चन, लेकिन दोनों का ऑप्शन जो है इन्होंने डी रखा हुआ। क्यों रखा हुआ है? ऐसे ही मस्त रैंडम है, मतलब मूड बना रख दिया ना। अगर आप ये समझ रहे हैं, फिर आप ब्यूरोक्रेट कैसे बनेंगे? कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, अब उसके बाद जस्ट देखिए, फिर क्वेश्चन एकदम 86 तरह आया है, जैसे अभी इसके पहले था, है ना। देखिए पहले थोड़ा सा 89 है, 89 का आंसर क्या है? ए दे दिया है। 89 का आंसर क्या है? ए दे दिया है। अब आपको लगेगा नहीं ये सिर्फ क्वेश्चन सरल होगा। बात सही है कि इन्होंने ए स्टेटमेंट ए ऑप्शन दिया है सरल, तो आपको लग रहा होगा हाँ ये सरल है, लेकिन
क्या दिया है, जो आंसर दिया है 1 और 4 दिया हुआ है, मतलब आपको 1 और 4 पे एनालिसिस करनी पड़ेगी। मतलब कि जिसको 1 और 4 एनालिसिस कराई जा रही है, इसका मतलब वो पूरा एनालिसिस करेगा। ऐसा थोड़ा है कि उसको पता है कि आंसर यही है, उसको नहीं पता, वो तो 1 और 2 3 4 सब करेगा एनालिसिस, तब जाकर आंसर निकालेगा, छांट पीट इधर करेगा। क्योंकि 1 और 2 तो समझ आते भाई, तब तो समझ आता है चलो ठीक है कि ए। अच्छा सरल कैसे बनता, देखिए सरल कैसे बनता कि एक तो ए ऑप्शन दे दिए और इसी पे आंसर दे देते हैं 1 और 2, इसी पे आंसर ही दे देते 1 और 2, तब समझ आता है हाँ ये क्वेश्चन जो है कि पहला दूसरा मारो टाइम बच जाएगा। लेकिन ये 1 और 2 नहीं दिए हैं, ये 1 और 4 दिए हैं ताकि पूरा पढ़ो। बस पूरे एनालिसिस में आपको यही चीज़ सब चीज़ जो है देखनी है, नहीं तो वही एक अपन ने अपनी सोच है। अब देखिए फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया क्या कि LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS, कितने लोग LBS नहीं पता है, जिनको LBS नहीं पता है, अगर ऊपर वो गलती किए हैं तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऊपर वो कुछ अटेम्प्ट किए हैं तो वो जोश में आ जाएंगे, अरे ठीक है मार देते हैं। और जैसे ही ये LBS है, अब देखिए और एक गलती क्या है, ये क्या पूछा देखिए पहले LBS और ऑप्शन में क्या दिया है, हिंदी दिया है। मतलब खेल कैसे रहे बस इतना देखिए कि LBS ऊपर दिए हैं और नीचे क्या दिए हैं, हिंदी में दिए हैं। अब जिसको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आ गई है कि मतलब वो इंग्लिश ही नहीं समझ पा रहा है तो वो तो गलत कुछ छोड़ देगा ना, तुरंत आपको आना पड़ेगा इधर। ये देखिए LBS यहाँ पर लीड बैंकिंग लोन, लीड लोन, और ये भी जो है तो आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ समझना है और यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर अब जो चालाक होगा, जो मतलब दिमाग लगा रहा है, अब ये खुरापाती कौन करता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट करते हैं, इधर उधर उछल मचाते रहते हैं ना, ये तुरंत शिफ्ट करेंगे बिना 1 सेकंड वेस्ट किए। अगर हिंदी मीडियम से हैं तो बिना 1 सेकंड वेस्ट किए ये तुरंत 90 वाले क्वेश्चन को कहाँ पर पहुँचेंगे लेकर के, इंग्लिश में आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो जाएगा L फॉर आप समझ में आ जाएगा। और 90 का आंसर क्या है, 90 का आंसर है ए, एकदम आसान क्वेश्चन था, अग्रणी लीड है ना LBS। और क्या कह रहा देखिए LBS इज वन ऑफ द इकोनॉमिक मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये पढ़े रहते हैं, आप भी पढ़े होंगे, जो भी तैयारी कर रहा है पढ़ा होगा, और जैसे ये पढ़ा होगा उसको तुरंत ये मिलेगा लीड बैंकिंग स्कीम। ठीक है, तो बस इतनी छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 90 तक आज हम रखते हैं, है ना, शायद 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, कवर हो गया, है ना। उसके बाद मिलेंगे, थोड़ा सा काम आ गया जरूरी, तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बस एनालिसिस करिए, यही है एनालिसिस। एनालिसिस ऐसा नहीं होता कहानी फालतू बता रहे हैं, आंसर बता। अब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं LBS ये क्या है, लोन बैंकिंग स्कीम क्या, ये तो आप किताब में पढ़ेंगे, कब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ बैठ करके, तब तो हो चुका फिर मेरा एनालिसिस, आपका एनालिसिस तो हो चुका, फिर पढ़ चुके हम लोग। अगर हमको ये नहीं करना, ये काम करना है पढ़ाते वक्त, जब हम किताब पढ़ाएं आपसे, जब हम आपको किताब पढ़ा रहे हैं और नोट्स पढ़ा रहे हैं, तब हम आपको बताएं कि ये इंपॉर्टेंट कैसे कैसे है। लेकिन हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं तो पेपर एनालिसिस में स्ट्रेटजी एनालिसिस होती है। पेपर एनालिसिस ऐसा नहीं होता कि देखो भाई ये चीज़ है, सबके अपने तरीके हैं, है ना। खैर अपना हमारा तरीका है, हम आपको जो समझा रहे हैं। आज के इतना रखते हैं, तो इसका 90 का आंसर ये जो है अग्रणी बैंक योजना। ठीक है, तो बाकी उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।